ओके स्टूडेंट, अब हम करेंगे कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल। एज वी नो दैट पोटेंशियोमीटर में हम क्या यूज़ कर रहे थे, सम लेंथ ऑफ द वायर, सम फ्यू मीटर लेंथ ऑफ द वायर, जो कहाँ टाई की थी हमने, ए बी पॉइंट्स के बीच में हमने एल लेंथ की कोई वायर ली थी, और एल क्या है, सम फ्यू सेंटीमीटर्स, वी नो दैट, राइट। दिस इज़ द स्केल ऑफ दिस, क्लियर। हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट किया। एमीटर रियोस्टेट हमने यूज़ किया है टू वेरी द रेजिस्टेंस टू मेक द करंट कांस्टेंट इन दिस। वी नो दैट हमें पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था, V इज इक्वल टू के एल, जो हमें पता है, और क्या था, आई रो और एरिया हमें क्या लेके चलना था, कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें हम माइंड में रखेंगे, ये भूलना नहीं है, क्लियर। और K यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम वायर का कितना भी पोर्शन लें, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा फॉर अ सेम टाइप ऑफ वायर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ऑलवेज सेम। तो हमने ये सारी चीज़ें ली हैं। हमें जिन टू सेल्स का हमें कंपैरिजन करना है, E1 E2, उनको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, राइट। और हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट नहीं किया है, अभी हमने यहाँ से कनेक्ट नहीं किया है। हम पहले EMF E1 का फाइंड आउट करेंगे, फिर E2 का फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम उनका कंपेयर करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर, और ये हमने यहाँ से हमने किसी जॉकी की बात की है, जॉकी इज समथिंग लाइक दिस, राइट। ये हुआ हमारे पास सर्किट डायग्राम। अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल। मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो क्या होगा, करंट आई यहाँ से फ्लो करेगा। तो आई करंट फ्लो किया, यहाँ गया, यहाँ आया। अभी ये कनेक्ट नहीं है तो यहाँ कोई करंट नहीं है, ये अभी कनेक्टेड है ही नहीं सर्किट से। तो वायर के थ्रू कितना करंट आया हमारे पास, आई करंट वायर से पास होता हुआ पहुँचा यहाँ। वी नो दैट सिमिलर, यहाँ रियोस्टेट पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई आर, टोटल पोटेंशियल कितना था, ई। तो इस वायर के ऊपर जो पोटेंशियल पहुँचेगा वो कितना होगा, वो होगा ई माइनस आई आर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर। ये सारी चीज़ें हमें पता है, हम पहले कर चुके हैं, सिंपल। अभी हमने क्या किया, जैसे ही मैं इसको E1 को कनेक्ट करता हूँ ट्रिपल की से, या मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया, जैसे ही मैं E1 को कनेक्ट करता हूँ तो लेट से ये जो कि मैंने यहाँ पे टच की, तो ये नल पॉइंट था हमारे पास, दिस इज़ आवर नल पॉइंट। लेट से दिस इज C1, नल पॉइंट इज C1 फॉर EMF E1, क्लियर। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो कितना होगा, जितना EMF यहाँ है उतना ही यहाँ होगा। तो VAC1 क्या होगा हमारे पास, होगा E1, सिंपल। भी ये कितना है, E1 है, और जितना यहाँ है उतना ही EMF यहाँ है, वी नो दैट। भी पोटेंशियल सेम है होगा तभी तो यहाँ कोई करंट नहीं पास हो रहा, नो डिफ्लेक्शन, दिस इज नल पॉइंट, राइट। तो E1 हमारे पास क्या है, VAC1, और VAC1 हमारे पास क्या था फ्रॉम दिस सर्किट, K इंटू, अगर मैं ये डिस्टेंस बात करूँ, ये L1 है अगर ये डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, KL1, क्लियर। नाउ अब मैं बात करता हूँ, मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया दोबारा। अब मैंने इसको इससे कनेक्ट किया है, दिस E2 से। तो E2 से जो ये जॉकी थी, ये मैंने फिर स्लाइड किया और इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, और ये जो नल पॉइंट की पोजीशन चेंज हुई ड्यू टू द EMF। क्यों चेंज हुई, क्योंकि इसका EMF अलग था, तो इसके EMF की वजह से नल पॉइंट लेट से C2 पे पहुंचा, और जो हमारे पास ये लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक, ये हुई L2, राइट। तो हमारे पास VAC2 क्या है, E2 के इक्वल, क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा, और E2 के इक्वल है, तो यहाँ क्या होगा, KL2, वी नो दैट, राइट। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, KL2, और KL2 कब सेट होगा, ये भी दोनों पोटेंशियल डिफरेंस जीरो पे कब सेट होंगे, भी यहाँ पोटेंशियल कितना है, KL2, तो यहाँ भी EMF उतना ही होगा, तभी जीरो पोटेंशियल पे होंगे, तभी यहाँ नल पॉइंट देगा, राइट। तो E2 किसकी इक्वल होगा, KL2। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन, राइट। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, राइट, तो क्या मिलेगा, E1/E2 इज इक्वल टू KL1/KL2, और K हमारा
वायर हमारी सेम है तो के हमारा सेम है, के से के कैंसिल आउट, तो हमारे पास E1/E2 क्या हुआ, L1/L2। दिस इज़ आवर कंपैरिजन। यहाँ से हम सिर्फ इसकी लेंथ को नोट करके हम दोनों EMF, दोनों सेल्स के EMF का हम कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ द कंपेयरिंग द EMF ऑफ टू सेल्स, राइट। सम प्रिकॉशंस मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ प्रिकॉशंस हैं हमारे पास पोटेंशियोमीटर को यूज़ करने के, और वो प्रिकॉशंस क्या हैं कि करंट जो है हमें, करंट मस्ट बी कांस्टेंट, करंट हमें कांस्टेंट रखना है रियोस्टेट का या वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करके थ्रू दी वायर। और हाँ, दिस करंट कैन नॉट फ्लो फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम फ्लो ऑफ करंट को हमें एक्सेप्ट करना है। हमें करंट स्मॉल टाइम के लिए जस्ट ऑन किया, लेंथ नोट किया और फिर पोटेंशियोमीटर को ऑफ कर देंगे। क्यों? अगर करंट वायर के अंदर से लॉन्ग टाइम फ्लो करता है तो ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस या हीट लॉस होगा, वायर गर्म होगी, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज फॉर द मैटर। तो टेम्परेचर हमें चेंज नहीं होने देना है वायर का, मीन्स हमें करंट को स्मॉल टाइम के लिए फ्लो करना है वायर से। दिस इज प्रिकॉशन। सेकंड क्या था कि हमें एरिया भी कांस्टेंट रखना है। ये प्रिकॉशंस हमारे माइंड में होना चाहिए, एरिया हमें कांस्टेंट रखना है। तो जो मैं जोकी यहाँ मैं इसके ऊपर ऐसे स्लाइड नहीं करनी है पुश करके, अगर मैं स्लाइड करता हूँ तो वायर रब होके वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमें वायर जोकी को जस्ट टच करना है, फिर टच करना है, हमें फाइंड आउट करना है वो पॉइंट, बट रब नहीं करना है। तो वी शुड अवॉइड रबिंग ऑफ जोकी ऑन वायर। जोकी के ऊपर जो वायर की हम रब करते हैं, हमें उस रबिंग ऑफ द वायर को क्या करना है, अवॉइड करना